ओके, तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हम अब तक कर चुके हैं हाउ टू फाइंड जीरो, हाउ टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू इज अ जीरो और नॉट, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या नहीं है। उसके बाद और क्या सीखा था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइज, और बड़े वाला क्वेश्चन भी जो 5 मार्क का आता है। ठीक है, वो वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं की थी क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वो अपलोड फैक्टराइज की, तो वो आप ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हैं। अब आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो बचा है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो बेसिकली लास्ट एक्सरसाइज, बट वी आर गोइंग टू डू स्टफ मोर देन एनसीईआरटी, नॉट इन द स्टार्ट बट ऑब्वियसली जब आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी काफी सारे कराऊंगा जो एग्जाम्स में दिखते हैं। तो अभी आइडेंटिटीज की अगर बात करें तो मेजरली देयर आर 8 आइडेंटिटीज, ये आपको दिख रही है। ये आठों की आठों आइडेंटिटीज आनी जरूरी है। अगर आप सोचोगे इनके बिना काम हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हर एक क्वेश्चन जो अब हम करने वाले हैं उनमें इनमें से एक ना एक आइडेंटिटी ही यूज होगी। इफ यू नो द आइडेंटिटी यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। बट अगर आपको ये आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये 8 आइडेंटिटीज आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और जो फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो के थ्रू पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है, क्वेश्चन से पहले आइडेंटिटीज पॉज करके पहले आइडेंटिटीज याद कर लेना, देन वीडियो को आगे देखना। ठीक है, बाकी आप सबको तो जहाँ बैठे हो सबको आइडेंटिटीज आती हैं। एक बार स्टिल मैं एक बार सारी रीड आउट कर देता हूँ कि क्या है। इसके अलावा 2 आइडेंटिटीज और हैं। ठीक है, एक एज अ क्वेश्चन है बुक में, पर उसे एज आइडेंटिटी भी कभी कभी यूज करना पड़ता है, वो जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। उसके अलावा जो ये लास्ट 8th आइडेंटिटी देख रहे हो इसका भी एक एडवांस वर्जन होता है जिसपे क्वेश्चन बहुत कॉमन है। उस पे तो पूरा 1 से 1.5 घंटे का अलग से हम सीखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, बुक में सिर्फ उस पर एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बट हम 7 to 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो आ सकते हैं। तो ठीक है, अब एक बार सारी आइडेंटिटीज देख लें। कुछ आपने पहले भी पढ़ी है जैसे a+b² a-b², बट कुछ हो सकता है आपके लिए नहीं हो। सो लेट्स गो थ्रू द आइडेंटिटीज वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज a+b² विच इज रिटन एज a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको 2ab जो है अभी बीच में दिख रहा है हमें, बट यूजुअली जब हम बोलते हैं या स्कूलों में टीचर्स की हैबिट क्या रहती है, a² प्लस b² प्लस 2ab। आप कैसे भी बोलो दोनों सही है, कैसे भी यूज करो दोनों सही है। ठीक है, तो मैं भी 2ab को वैसे एंड में बोलना पसंद करता हूँ। सो a+b² इज a² प्लस b² प्लस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी इज सिमिलर a-b² विच इज a² प्लस b² माइनस 2ab। उस तरीके से बोलेंगे तो 2ab बाद में, इसीलिए हम बाद में बोलना पसंद करते हैं कि शुरू का सिमिलर हो जाता है, फिर बस वो 2ab का साइन चेंज करना इजीली याद रहता है। ठीक है, देन थर्ड इज a² माइनस b² विच इज a+b इंटू a-b। रैशनलाइजेशन जिसको आता है उसे पता है, वहां पे बहुत यूज हुई थी, ये तीनों ही यूज हुई थी इनफैक्ट। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन x प्लस a इंटू x प्लस b विच इज x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस b करना है और उसको x से मल्टीप्लाई करना है एंड देन प्लस ab। बेसिकली पहचान क्या रहेगी, 2 ब्रैकेट्स होंगी, उनमें जो पहली टर्म होगी वो सेम होगी, जैसे इसमें देख सकते हो x और इधर भी है x, लेकिन जो सेकंड टर्म होगी दोनों ब्रैकेट्स में वो डिफरेंट होगी, तो समझ जाना ये वाली टर्म है। ठीक है, तो जो आपकी सेकंड टर्म्स है वो a और b है, और जो सेम टर्म है दोनों में फर्स्ट वन वो आपकी x है। ये बातें बस आपको यूज पता होनी चाहिए कि ऐसे सोचना होता है तभी क्वेश्चन आएगा, बाकी क्वेश्चन तो देखेंगे अभी करेंगे। देन फिफ्थ वन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब देखो जब a प्लस बी होल स्क्वायर था तो a² आ गया, b का भी स्क्वायर आ गया, और फिर हमने क्योंकि होल स्क्वायर किया तो 2 लगा के a और b को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये भी कुछ हद तक वैसी ही है। तो 3 टर्म्स हैं तो तीनों की स्क्वायर का सम कर देंगे, तो a² हो गया, b² हो गया, c² हो गया। अब फिर से क्योंकि होल स्क्वायर किया तो 2ab टाइप की चीज होगी, पर यहाँ सिर्फ 2ab से काम नहीं चलेगा क्योंकि a और b का कॉम्बिनेशन तो ठीक है और आपको b और c का भी लेना है और ऐसे ही a और c का भी लेना है, तो इसलिए 3 बार ऐसे आएगा। इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि आप याद रख पाओ कि फॉर्मूला कितना बड़ा है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या फिर ac, दोनों बातें ठीक है, आपको जैसी हैबिट हो आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू सिक्स्थ आइडेंटिटी विच इज a प्लस बी होल क्यूब। अगेन इसको भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर से थोड़ा सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं।
तो a प्लस बी होल स्क्वायर बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो a प्लस बी होल क्यूब में मन करेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। बहुत बच्चे हैं जो इतना लिख के छोड़ देते हैं, भाई इतना लिखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, बस एक काम और करना है, मल्टीप्लाई में एक a प्लस बी और लगाना है। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी। और इसका एक और वर्जन होता है, ये बेसिकली आपने ये ब्रैकेट ओपन करनी है बस। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये a और a स्क्वायर बन जाएगा, और सेकेंड टाइम b मल्टीप्लाई b स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों सही है, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ता है अक्सर। तो आप अगर ये भी यूज करोगे तो ब्रैकेट फिर खुल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली ये यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो, बट दोनों आनी चाहिए। रीजन है, कभी कभी, बहुत रेयरली होता है, बट कभी कभी क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि वो लिखने में फायदा है या फिर वो लिखने में फायदा है। ठीक है, बट दोनों आनी जरूरी है। तो फिर से अगर बोले तो a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन इन ब्रैकेट a प्लस बी, और जब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इट विल बी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, पहले a पे स्क्वायर और फिर b पे स्क्वायर। सेम विद माइनस, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यहाँ जितने भी साइन दिख रहे थे, यानी 3 साइन, तीनों प्लस के साइनों को बदल के क्या कर दो, माइनस कर दो, आपकी माइनस वाली आइडेंटिटी तैयार है। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो बस एक चीज ध्यान दें, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। तो ये थोड़ा सा है, कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, सारे माइनस लगा देते हैं, ना करें ऐसा। ठीक है, इसलिए बोला दोनों चीजें याद रखें तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एंड फाइनली एट आइडेंटिटी which is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to, first bracket is a plus b plus c, then we have a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। मैं फिर से लेकिन ये चीज आपको बता दूं, इस पे डायरेक्ट इस तरह से आइडेंटिटी यूज करने पे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, आएगा भी तो मुझे नहीं लगता 1 नंबर से ऊपर आएगा। इस पे बेस जो मैंने बताया ना, एडिशनल आइडेंटिटी बनती है जो यूज होती है, जिसपे 1-1.5 घंटे की क्लास होगी पूरी, वो पेपर में आती है 3 मार्क टू 5 मार्क क्वेश्चन कैटेगरी में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका यूज उस पर्पस के लिए ज्यादा होगा कंपेयर टू डायरेक्ट इसका यूज होना, लेकिन बाकी जितनी भी हैं ये कोई भी कैसे भी यूज हो सकती है। तो अभी हम इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं, अभी हमारा टारगेट इस क्लास में या इस वीडियो में यही रहेगा कि इस पे कैसे, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये आती है तो हो जाएगा। स्क्वायर निकालना आता है, प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, तो ये आता है, बस इतना ही है। क्वेश्चंस देखें, चलो रेडी हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पहली चीज है जो हमें करनी है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड डीज। इन टोटल 8 पार्ट्स रखे हैं हमने एच पार्ट तक, ताकि अच्छे से समझ सकें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। इट इज x प्लस 7 x प्लस 3। अब देखो आपको करना क्या है, आपको 8 आइडेंटिटी याद रखनी है पहली चीज, और फिर ये देखना है जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में गिवन है ये आपकी उन 8 आइडेंटिटीज में से किससे सिमिलर है, आपको वो कंपेयर करना है, दिखने में किसके जैसा है। तो अगर इधर ध्यान दे, पहली टर्म दोनों में सेम है, दूसरी दोनों में अलग है, तो कुछ ऐसा देखा था हमने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच वॉज आइडेंटिटी नंबर 4। वैसे नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, आइडेंटिटी याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले, मैं हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली लिख के दिखाऊंगा, चाहे आपको इजी लगे कि सर हम खुद कर सकते हैं, बट आज क्योंकि एक बार सीख रहे हो तो कोई सिली मिस्टेक का चांस नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ मैं ही बताऊंगा, फिर घर के लिए असाइनमेंट मिल जाएगा, वो करना अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिटी बताएंगे, तो हम लिखेंगे यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एंड देन आफ्टर दिस, बिफोर यूजिंग इट डायरेक्टली, और बेटर रहेगा अगर हम ये बता दें कि यहाँ पे हमारे लिए a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है 3। अब ये काम हमने कर दिया ताकि टीचर भाई
आइडेंटिटी नहीं लिखी है आपने, ढंग से नहीं बताया, वो सब इश्यूज की वजह से हाफ मार्क, 1 नंबर ना काटे कहीं भी। ये करने के बाद अब हम इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे विद दीज वैल्यूज। तो ये बन गया x प्लस 7 x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस भी है तो यानी 7 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 3। तो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 3 21। खत्म। कितना सिंपल है, समझ आ रहा है तेरे को? पक्का इजी लग रहा है? इट इज इजी, बस आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर यही नहीं पता तो ये कैसे कर लोगे? इसलिए बोला कि अगर क्वेश्चंस मतलब आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो आइडेंटिटीज पहले, ताकि क्वेश्चन फटाफट समझ जाए। करें बी पार्ट? ठीक है, तो बी पार्ट क्या है? x प्लस 8 x माइनस 10। अब ये किससे सिमिलर है? सेम आइडेंटिटी है, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रही हो कि आइडेंटिटी में तो दोनों प्लस के साइन थे, यहाँ तो एक माइनस का साइन है। तो भाई देखो, वो सॉर्ट आउट करना सिंपल है, बट मेन पहचान क्या देखनी है? पहली टर्म सेम है और दूसरी अलग है। जब भी ऐसा है तो ये ही है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो अब करना क्या है ना, आप इसको प्लस के साथ देखना चाहते हो तो एक स्टेप एडिशनल कर सकते हो, विच इज दिस। यू कैन राइट दिस एज दिस। ये लिखना जरूरी नहीं होता, बट अगर आपको बिल्कुल ही अच्छे से चलना है कि कहीं मेरे को आधा नंबर भी नहीं कटवाना, आई डोंट नो ना आपका टीचर कैसा है, वो मौका ढूंढता है या नहीं ढूंढता, या मौका ढूंढती है या नहीं ढूंढती, ठीक है? तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब जब ऐसा लिख रहा हूं तो बहुत क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है कि ए की वैल्यू क्या है? 8 और बी की वैल्यू -10। अगर आप ये नहीं भी लिखते बट आपको दिख रहा है कि भाई फॉर्मूले में प्लस आता था, यहाँ माइनस है, तो आपको वैल्यू में माइनस लेना होता है। और अगर कभी उल्टा भी दिखे कि माइनस है पर प्लस, फॉर्मूले में माइनस है बट वैसे प्लस है, तो वो भी माइनस वैल्यू में लेना होता है। मतलब कभी भी साइन उल्टा हो तो यू हैव टू टेक दैट माइनस साइन, ये बात याद रखें। तो अब ये हो गया, फिर से हम बताएंगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या दोबारा लिखने की जरूरत है अभी मुझे? नो, ऊपर लिखी हुई है, सेम टू सेम आ गई। बट यहाँ पे ए क्या है हमारा? 8 एंड बी इज -10। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? ये x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस ऑफ -10, या आप डायरेक्टली x -10 भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस भी था ना, सो इट इज 8 प्लस -10 इंटू एक्स देन प्लस a इंटू बी, यानी 8 इंटू -10। हमें देखो बहुत बार क्या होता है ना, सिली मिस्टेक का चांस कब हो जाता है स्टूडेंट्स के पॉइंट से? जब वो जल्दबाजी में जाते हैं। इजी तो है, एक लाइन और क्या लिखनी। तो जहां प्लस माइनस के सीन चल रहे हो, मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ, सारे स्टेप शो करो, उससे गलती नहीं होगी कभी, ठीक है? जैसे यहाँ पे लेजी नहीं होना है, आराम से पहले प्लस माइनस माइनस लिख लो, सीधा सीधा। बहुत स्टूडेंट्स है वरना यहाँ 2 लिख देगा, कोई 18 लिख देगा, कोई कुछ कर देंगे। हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जल्दबाजी में वैरायटी ऑफ गलतियां करते हैं। आप सिंपल प्लस माइनस माइनस करो अभी, और यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -80। यहाँ भी जल्दबाजी नहीं, बहुत लोगों को जल्दी होती है यहाँ माइनस लिखने। सारे स्टेप शो कर लो, 5 सेकंड भी इतने ही लगेंगे, पर गलती होने का चांस 0 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया? -2 और प्लस माइनस माइनस अब कर दो। अब आखिरी प्लस माइनस ये भी है, तो एक्स स्क्वायर -2x -80 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है? अब इस तरह लिखने से क्या है, आपको भी, स्पेशली इफ यू आर कंसीडरिंग योरसेल्फ अ वीक स्टूडेंट व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, तो वो आपकी वीकनेस तभी खत्म होगी, उस दिन खत्म होगी जिस दिन आप सारे स्टेप्स लिखना शुरू करोगे, क्योंकि इससे आपका पूरा बेसिक मैथ रिवाइज भी हो जाता है और कहीं गलती का चांस नहीं बचता। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? श्योर, इजी, बढ़े आगे, ठीक है? C part. What is C part? 3x -5। चलो मैं किसी से पूछूं एक बार, नाम लू ना लू? ले लूं? क्रिश, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? सेम? क्यों? सर क्योंकि जो पहले दोनों की टर्म्स है वो सेम है, ठीक है, और जो सेकंड टर्म है वो दोनों की अलग। राइट। तो यहाँ पे भी
चाहे पहले x नहीं लिखा 3x लिखा है, बट अभी भी आइडेंटिटी सेम है, क्योंकि पहचान एक ही बताई मैंने आपको कि फर्स्ट टर्म सेम हो और सेकंड टर्म अलग हो तो वो ही है। अच्छा, अब जब आप आइडेंटिटी लिखते हो तो आप तो वही लिखोगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बट ध्यान से पहले दोनों क्वेश्चंस में x की जगह x ही था, ठीक है, बट यहाँ पे x की जगह 3x है। तो जब हम लिखेंगे ना हेयर x इक्वल टू 3x तो बहुत अजीब लगेगा। तो यहाँ पे कभी ऐसा कुछ हो जाए तो खुद से ही आइडेंटिटी में वेरिएबल को बदल दो, ठीक है। तो मैं x को y लिख सकता हूँ, तो मैं अभी y लिख के करूंगा ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि x और 3x इक्वल तो नहीं हो सकते ना, तो वो लिखते हुए वरना अजीब लगेगा। तो जब हम आइडेंटिटी लिखेंगे तो हम x की जगह वर्ड हम y यूज करेंगे, तो y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। नाउ हियर हम बताएंगे कि भाई y जो है हमारा क्या है 3x है, a क्या है 4 है और b क्या है -5 है। देखो अब मैं वो प्लस वाला स्टेप नहीं कर रहा ना, उसके पीछे रीजन है, मैंने कहा था वो जरूरी नहीं है, बट सिखा दिया। अगर कोई अपने स्कूल के टीचर को जानता है जो ऐसी चीजों पे नंबर काटता है तो वो करे, अदरवाइज मोस्टली टीचर्स वो आपसे डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब तो भाई पता ही है तुम्हें, सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे इसमें, तो y जहां जहां है वहां लिख देंगे 3x, तो 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस -5, तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस 5, y की जगह 3x एंड 4 इंटू -5। एनी डाउट है वैल्यू पुट करने में किसी प्रकार का डाउट? ओके, व्हाट इज 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पे -1 इंटू 3x और यहाँ पे आया 4 इंटू 5 20 है, लेकिन एक माइनस है तो इसलिए -20। देन वी हैव हियर फाइनली 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, तो 3x एंड प्लस माइनस अगेन माइनस, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। हो गया? बड़े कोई भी छोटा सा भी छोटा डाउट हो तो पूछना है, क्लियर करना है, मन में नहीं रखना है। डी पार्ट, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, आइडेंटिटी कौन सी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म सेम है पर दूसरी भी सेम है, तो वो जो थर्ड थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वो है, ठीक है। बस इसको उल्टा लिखेंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में गिवन है उस फॉर्म को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस उसे उल्टा लिखेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे दैट वी आर यूजिंग a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, and here in our question a की जगह हमारे पास क्या है x, b की जगह हमारे पास क्या है 4, तो क्या हो जाएगा इट विल बी x plus 4 into x minus 4 is equal to x square and square of 4, so finally answer becomes x square minus 16 and क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सुपर इजी लग रहा है, पहले वाले टॉपिक से इजी लग रहा है भी। सो नो क्वेरी, नो डाउट, नथिंग, बोलो। हाँ बोलो। नहीं और सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज लाइक अनलाइक टर्म्स वाली बात है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट है। अगर दो एक्स वाले होते तो प्लस माइनस हो सकते थे, या दो एक्स स्क्वायर वाले होते तो प्लस माइनस हो सकते थे, या दो सिर्फ नंबर्स होते जैसे 20 और -5 वो हो सकते थे। तो लाइक टर्म्स ही सिर्फ सॉल्व हो सकती हैं प्लस माइनस के लिए, नहीं हो सकता। अगर ये 3x स्क्वायर होता तो मैं 6x स्क्वायर कर देता, बट नहीं हो सकता। ये चीज अगर मैं आपको याद कराऊं आपने कब सीखी थी फर्स्ट टाइम, तो 7th क्लास और 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का चैप्टर होता था, वहां आपने लाइक टर्म अनलाइक टर्म वाले कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो वहां पे ये बात आती थी कि सिर्फ लाइक टर्म्स ही आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, एंड व्हेन वी से लाइक टर्म्स मतलब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ एक्स, एक्स वाई के साथ एक्स वाई, इस तरीके से। इसलिए ये सॉल्व आगे नहीं हो सकते, ठीक। गुड, ऐसे कुछ भी मन में आए ना पूछना है, बस यही करना है।
E part x plus 7 into x plus 7। कोई आइडेंटिटी ऐसी हमने पढ़ी है कि दो ब्रैकेट हो, पहली टर्म भी सेम हो दूसरी भी सेम हो? नहीं पढ़ी। लेकिन एक बात सबको पता है, व्हाट इज x इंटू एक्स? एक्स स्क्वायर, राइट। मतलब दो चीजें, सेम चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो उसी चीज का स्क्वायर कहलाती हैं। 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर भी कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दे तो वो बस इतना चाहता है आपसे कि आप अपना समझदारी वाला दिमाग इतना सा चला लो कि वी कैन राइट दिस एज x प्लस 7 होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही है ना आपस में खुद से ही। इतना करने के बाद तो पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी है। तो बस using a plus b whole square which is a square plus b square plus 2ab, और यहाँ पे here a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 7। ये लिखने के वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आप लोगों को, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x plus 7 whole square is equal to x square plus 7 square 2 into x into 7। always put values in bracket, ये मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ। तो ये बन गया x स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49 एंड हेयर 2 into 7 हो गया 14 और x। वैसे तो ये आंसर यहाँ खत्म हो गया है, बट फिर भी अगर हम एक स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करें तो आपको बुक्स में जो क्वेश्चंस दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, हमेशा सबसे बड़ी पावर से कम होते होते। वैसे ये आंसर कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल इफ यू वांट परफेक्शन आप रीअरेंज कर दो, 14x को बीच में लिख दो। अब ये दिखने में और बढ़िया लग रहा है, और कुछ नहीं। अब आप कहोगे सर अगर ये बीच में लिखना है तो 2ab वाला बीच में फॉर्मूला यूज कर लो, कर सकते हो, तो सीधा यही आएगा। और अगर ये नहीं भी करते, ये करते हो, पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, कोई नहीं काट रहा, ठीक है। एफ पार्ट प्लीज, व्हाट इज एफ पार्ट? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्या कहेंगे आप? दोनों सेम चीजें हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो जाएगा? नहीं पहले मतलब इसको क्या लिखूं? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये बन गया अपना फॉर्मूला a minus b whole square which is a square plus b square, right? And here a is x and b is 2 या माइनस 2? अरे नहीं रे, माइनस 2 नहीं है। मैंने आपको बोला माइनस तब आता है जब आइडेंटिटी और क्वेश्चन के साइन अलग अलग हो। यहाँ घूरो अच्छे से, a की जगह x, माइनस की जगह माइनस है, b की जगह 2 है, तो b को माइनस 2 नहीं लेना है। वो माला माइनस आइडेंटिटी में है तो उसको इंक्लूड मत करिए प्लीज। सिर्फ x आपका a है, 2 आपका b है। बात समझ आ रही है? अगर ये ऐसे होता प्लस जो वो वाली है और तब मैं कंपेयर कर रहा होता तो मैं कहता एक बार को कि b माइनस, बट ऐसा कुछ हम करने नहीं वाले क्योंकि माइनस की अलग आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज आप ऐसा कुछ ना बोलें। एंड रिमेंबर अगेन, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, होपफुली लास्ट टाइम बोल रहा हूँ और आप लोग नहीं भूलोगे कि माइनस तब लिया जाता है आफ्टर कंपैरिजन कि आप जहां से कंपेयर कर रहे हो जिस चीज को, वहां दोनों जगह साइन ऑपोजिट हो, चाहे इधर माइनस हो उधर प्लस हो, चाहे इधर प्लस हो उधर माइनस हो, तब आप माइनस लेते हो। लेकिन अगर दोनों जगह सेम साइन है, दोनों जगह प्लस है तो भी माइनस कहीं नहीं आएगा, दोनों जगह माइनस है तो भी माइनस वैल्यू में नहीं आएगा, ठीक है। तो फाइनली इट बिकम्स x minus 2 whole square is equal to x square plus 2 square minus 2 into x into 2, जो आ गया x square plus 4 minus 4x। आंसर यही खत्म, बट स्टिल इफ यू वांट आप कर सकते हो क्या, रीअरेंज और x वाले को बीच में ले आइए। तो ये हमारा आंसर है x square minus 4x plus 4। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही, और तेज करूं? नहीं, यही ठीक है, चलो ठीक है। तो डन, 6 पार्ट्स हो गए आउट ऑफ 8, 2 ही बचे हैं, हो जाए। अभी भी कुछ पूछना चाहते हो बिफोर वी गो फॉरवर्ड? ठीक, लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, नो पूछना है, ठीक है फिर।
क्या करो सर, आप कितनी बार पूछते हो, पूछना है भाई, नहीं पूछते तो फिर तुम पूछते भी नहीं हो ना। क्या करो सर, पूछने के बाद बड़ा पूछ लिया हमने। चलो जी पार्ट। इतने चुप क्यों आज तुम? उसे क्या हुआ? इतनी चुप तो ये महीने में से 2 बार होती है। चलो, वाई स्क्वायर प्लस एंड देन वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो जो क्वेश्चन बढ़ रहा है मैं उसी से पूछ लेता हूँ, मिस्टर एक्स। नाम नहीं ले रहा अभी। कौन सी आइडेंटिटी है? थोड़ा तेज बोलो ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों है? तो पहली टर्म है वो भी सेम है और जो दूसरी टर्म है वो भी दोनों सेम और साइन दोनों में अलग है कि पहली टर्म दोनों में सेम है, दूसरी टर्म दोनों में सेम है, बट बीच का साइन अलग है, इसलिए भाई ये वही आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक है। अब लेकिन मैं साथ साथ यहाँ वार्निंग दे दूं, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं अंदर वाई स्क्वायर देख के। आपको ऐसे घबराने का नहीं है, ठीक है। सिंपल अप्रोच सिखाई है, बस वो अप्रोच फॉलो करनी है। पहली टर्म सेम है ना, चाहे वो वाई स्क्वायर लिखा हो, वाई की पावर 8 लिखा हो, रूट वाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सेम है ना। तो बस उतना सोचना है, आगे जो होगा मैथ से होता रहेगा। ठीक है। तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो मैं क्या आपसे पंगे लूं? तो चलो, यूजिंग फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेयर a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 3/2। y मत लिखना प्लीज, y स्क्वायर है, क्योंकि जो आपने पहली चीज दोनों में सेम देखी वो y स्क्वायर थी, y नहीं थी। ठीक है। तो y बोला था क्या? तो रिप्लेस एवरीथिंग विद दीज टू थिंग्स, तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का स्क्वायर एंड 3/2 का स्क्वायर। ठीक है। ये तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? एक्सपोनेंट आता है, पावर की पावर हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 2 टू द 4, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन खत्म। एलसीएम लेने का मन हो तो ले लेना, नहीं लोगे तो भी तो प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट। ओके, लास्ट पार्ट बचा है, बोल दो सर हम खुद कर लेंगे। 5x/2 प्लस y/3, 5x/2 माइनस y/3 सेम लगेगी। a की जगह क्या है? 5x/2 और b की जगह क्या है? ये जो दोनों शैतान माइनस बोल रहे हैं, तुम दोनों की गाड़ियों में बिठा के तुम्हें ड्रैग रेस करवाऊंगा। ठीक है। और ब्रेक फेल करवा के, ब्रेक फेल कर दूंगा पहले दोनों की गाड़ियों में, ऐसी बातें करोगे। क्योंकि क्योंकि ओके, इसका डाउट है कि बी में माइनस क्यों नहीं आया। तो अभी जो मैंने बताया था, जो मैंने कहा था होपफुली लास्ट टाइम बता रहा हूँ, चलो वो सेकंड लास्ट टाइम था। फिर देखिए, कंपेयर कर रहे हो इससे, एक बात बताओ, पहले इन दोनों को कंपेयर करा तो ए की जगह क्या दिखा? वाई स्क्वायर। प्लस की जगह क्या दिखा? आपने प्लस की जगह प्लस दिखा भाई, ध्यान से देख, प्लस की जगह प्लस दिख रहा है। बी की जगह 3/2। तो अभी तक के हिसाब से ए हो गया वाई स्क्वायर, बी हो गया 3/2। इधर आ जाओ, ए की जगह क्या दिख रहा है? माइनस की जगह, बी की जगह तो माइनस अलग था ना। बी की जगह तूने 3/2 बोला या माइनस 3/2 बोला? हूँ नहीं, क्या बोला? 3/2 बोला या माइनस 3/2 बोला? तो फिर क्यों लूंगा माइनस? जब दिख रहा है, बोल तो रहा है 3/2, तो लिखूंगा माइनस 3/2 क्यों? समझ आ गई? क्योंकि दोनों में साइन सेम चल रहा है, तो माइनस नहीं आया। ठीक है। तो लास्ट पार्ट आप खुद कर रहे हैं, मैं छोड़ रहा हूँ, तुम लोग जबरदस्ती मुझसे छुड़वा रहे हो ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है। इसने मेरा चौक होल्डर खींच लिया था कि नहीं लिखने दूंगा। चलो ठीक है। अब क्या चल रहा है तुम्हारा? रिमोट कहाँ है? अच्छा, ये तो रहने दे। ओके, एक्सपैंड यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। बहुत आसान है, कईयों को देखते ही लग रहा है उनके चेहरे पे खुशी से ज्यादा आलस दिख रहा है कि ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये तो आता है। तो आलस नहीं, उसको खुशी में चेंज करें कि वाह ये तो आता है, नहीं ना, ऐसे खुश होना चाहिए। जब पेपर में सेम क्वेश्चन दिखता है करा कराया तो आलसी हो जाते हो,
कल ही तो घर पे किया था प्रैक्टिस, फिर लिखना पड़ेगा। छोड़ ही देती हूँ, छोड़ ही देता। अच्छा ठीक है भाई, तो जोश में है, कह रहा है बातों का टाइम नहीं है अपने पास। 2x प्लस 1 होल क्यूब किस आइडेंटिटी के जैसे ये दिख रही है आपको? 7 तो आपने बोला a माइनस बी क्यूब जैसी दिख रही है। ध्यान से देख, मतलब तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? सामने लड़की खड़ी है, पूछ रहा हूँ, तू कह रहा है ये तो जॉन अब्राहम जैसे दिख रही है। भाई क्या भाई, ऐसे नहीं करने का। तुझे यहाँ माइनस कहाँ दिख रहा है, एक बात बता। नाना प्लस है, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी जैसी दिख रही है अब बता। ठीक है, थोड़ा बहुत हंसने दे यार सबको, ठीक है। दिख गई अब, मुबारक हो, ठीक है। ढूंढने में भगवान भी मिल जाते हैं, आइडेंटिटी क्या चीज है। चलो, तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है सबको अब कि दिस इज सिमिलर टू 6 विच इज, अरे पहले ये तो बोलने दे भाई, जंप नहीं करना, जंप नहीं करना, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब विच इज, पहले सिंपल चीज, पहली बार सीख रहे हैं भाई, तो पूरा ही ढंग से लिखते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। आप चाहो तो यही वैल्यू डाल दो, वरना ब्रैकेट खोल दो भाई, तो वहां पहुंच जाओगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नाउ वी विल से दैट हियर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 1, तो इसलिए ये बन जाएगा 2x प्लस 1 होल क्यूब जो हमारा क्वेश्चन था, और राइट साइड में ये लेंगे तो आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू square of 2x then 1 and then 3 into 2x and square of 1. 2 cube is 8, x cube is x cube, 1 cube is 1, 3 का रहेगा अभी 3, जल्दबाजी नहीं। 2 का स्क्वायर, फिर देख, कह रहा हूं ना जल्दबाजी नहीं, कह रहा हूं ना जल्दबाजी नहीं, आराम से आराम से, ठीक है। गहरी सांस लिया करो, जैसे तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ गहरी सांस लो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4x, हाँ तो मैंने तो 2 का स्क्वायर पूछा, 2 का स्क्वायर कब से 4x हो गया? कौन से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है भाई? मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। अबे क्यों पाया है यार, मत कर। हाँ किसी और स्कूल का बदनाम कर दोगे ना। 2 का स्क्वायर, वेरी गुड, वो भी तो तेरे स्कूल में पढ़ती है, वो तो सही बता रही है। तो पूरा नहीं, जितना पूछो उतना ही पूरा होता है। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, अब तो पूरा बोलो ढंग से, x स्क्वायर। जितना पूछा जाए उतना बोलना होता है, क्योंकि मैं आपको, देखो यार, मैं तो बिना बोले भी करके 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ 2 क्वेश्चन, क्यों नहीं कर रहा? ताकि आप लोगों को वैसे पढ़ाऊं, वैसे सिखाऊं जैसा दिमाग चलना चाहिए साथ साथ, क्योंकि जब हम भी लिखते हैं ना, मन में तो कर ही रहे होते हैं ना सॉल्व, चाहे कितना भी आता हो। जैसे ये दिख रहा है 2x का स्क्वायर, हाँ बोलने वाले सीधा बोलेंगे 4x स्क्वायर, बट सबको ध्यान में रखते हुए, बहुत इंटेलिजेंट से बहुत वीक बच्चा हर कोई होता है क्लास में, सबको ध्यान रखते हुए मेरे को तोड़ के ही बोलने में समझदारी लगती है कि 2x का स्क्वायर है तो ऐसे बोलूं 2 का स्क्वायर कितना है, x का स्क्वायर कितना है, ना कि डायरेक्ट बोलूं 2x का स्क्वायर कितना है। वरना तुम में से ही 4 लोग मिल जाएंगे जो क्लीन बोल्ड मिलेंगे, अगली बार इसी को कुछ और लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो 22x लिखा होगा किसी ने, 2 का स्क्वायर 2 बार लिखना था, इसलिए तोड़ रहे हैं। तो चलो वापस, इतना ऐसे मत हो जाओ, मायूस से मत बैठ जाओ भाई, डांटा नहीं है किसी को, मैं बस समझा रहा हूँ कि ऐसे क्यों करना है। तो 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। 1 का स्क्वायर 1, चलो ठंडे पड़ गए सब, क्या लेक्चर ज्यादा मत दिया करो आप। 3 4 दा 12 वन दा 13, 12 x स्क्वायर और 3 2 दा 6 वन दा x, हो गया क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। बट और अच्छा दिखाना है तो क्या करोगे, रीअरेंज, और कैसा दिखेंगे,
क्यूब के बाद वैसे ये जरूरी नहीं है, ये शो ऑफ है, ठीक है। ये सब करो टीचर पगला जाएगी, इतना दिमाग लगा रहा है लड़का, इतना टाइम है, वेला है इंसान, दूसरों का पेपर छूट रहा है और ये इतना ध्यान दे रहा है, टीचर ही खुश हो जाएगी, अलग से बुलाएगी तुम्हें फिर, मारने के लिए नहीं, ठीक है। शाबाश बेटा, कहाँ से सीखा ये सब, मैं तो नहीं पढ़ाती ऐसा। हम तो आधा ही पढ़ाते हैं, हम तो इतना करा के छोड़ देते हैं। चलो बी पार्ट पे आता हूँ, और बुराई नहीं, अब मैंने स्कूल का नाम नहीं लिया भाई, ठीक है। 2a माइनस 3b होल क्यूब। अच्छा आप थोड़ा सा आलसी हो जाऊंगा, मैं थक गया आइडेंटिटी लिख लिख के, थैंक यू। तो क्या लिखेंगे, कौन सी आइडेंटिटी है, क्या लड़ रहे हो तुम दोनों, आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्यूब, भाई 3 लिखा है, 3 a माइनस बी होल क्यूब। अच्छा लेकिन ना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी हमने a और b में पढ़ी है, क्वेश्चन में ही a और b आ गया है, तो मैं क्या चेंज करूंगा, a और b को x और y की तरह लिखूंगा। तो मैं जितना आलसी होना चाहता था मैं हो नहीं पाऊंगा, तो मैं लिख देता हूँ यूजिंग। तो जब आइडेंटिटी लिखेंगे तो मैं ए बी की भाषा में नहीं, एक्स वाई की भाषा में लिखूंगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तुम दोनों ये तो भाई मैं नहीं मान सकता। देखो ये मुझे पता है तुम दोनों दोस्त हो, पर अभी दुश्मन वाली चीज चल रही है, दोस्ती में मारा भाई, रिकॉर्डिंग कैमरा उधर कर दूंगा मैं, बता रहा हूँ, ठीक है। अरे एक मिनट, अरे तो मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ, इशू मैं कौन सा, या सच में आज तक पे ले जा रहा हूँ। ओके आप बताइए, खुलासा करिए, क्या किसी ने हाथापाई करी है यहाँ पे, नहीं करी, आप क्या चुरा रही हो, नहीं करी ना, तो मैं आगे करूं, ठीक है, तुम आगे हरकतें नहीं कर रहे ना, चलो ठीक है यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, जिसके लिए आए हो, इसके लिए बाद में बाहर मिलना, वो डायलॉग होता है ना, बाहर मिलियो, वो सब वहां पे करो, यहाँ पे नहीं। तो x माइनस वाई होल क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अरे छोड़ो, कोई बात, जा माफ किया तुझे, आज माफ किया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। देखो ये कैमरा मुझे इधर भी लगाना पड़ जाएगा, तुम लोग ऐसे मत करो। चलो अब x की जगह क्या है, हाँ नहीं है, बताओ x की जगह क्या है, 2a, देख भाई देख 2a, और y की जगह 3b है माइनस 3b, नहीं 3b, हाँ 3b है, कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस तो इधर है, तो इसलिए y की जगह 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू 3b। हे भगवान, इधर मुड़ते ही तुम लोगों को क्या हो रहा है आज। चलो ये कुछ नहीं, अगले 2-4 मिनट का तुम्हारा है, 2a 3b स्क्वायर सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल नहीं करने वाले तुम, मुझे पता है, मुझे ही करना पड़ेगा। अब बताओ सही से बोलना है, 2 का क्यूब a का क्यूब 3 का क्यूब, वैसे का क्यों लगा रहे हैं इतना, सेंटेंस खींच कर रहे हैं, b क्यूब 3, 2 स्क्वायर इज a का स्क्वायर इज, बैटरी क्यों चली गई तुम्हारी, 3 का स्क्वायर, बदतमीजो, 3 का स्क्वायर, आंखें खोल, 9, 6 कौन बोला इनकी, अगर आप लोगों को इनकी आवाज आ रही है, इनकी बातों में ना आ जाए, इनको बस क्लास में थोड़ी बहुत मस्ती का शौक है और ऐसी गलतियां करना जो आदत है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब जरा मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 द 12 3 द 2036 2036। जिसको 10 के बाद के टेबल नहीं आते और थोड़ा स्मार्टली चले, 3 4 दा मत करो, वो करो 3 3 दा 9 9 4 दा तो आता होगा ना। तो अपनी स्ट्रेंथ खुद समझो और आंसर लिखो। ऐसे ही यहाँ पे 3 2 दा 6
9 6 दा 9 6 जिसको 9 का टेबल नहीं आता 6 9 दा यार क्या क्या सिखा रहे हैं आप सर, इतना भी हमें गया गुजरा मत समझो, ठीक है, इससे ज्यादा ही समझता हूँ, ठीक है। भाई साहब इतनी नींद क्यों आ रही है ये बताओ। उस दिन तू 15 घंटे सो के आया था, आज 5 घंटे भी नहीं सोया क्या? नहीं सोया, क्या कर रहा था? फोन में लगा होगा, लैपटॉप में। स्कूल भी नहीं गया था। नींद ही नहीं आ रही थी, पढ़ाई भी नहीं की होगी। की थी, चलो ठीक है। सर ये ऐसे लिखा है। ऐसे लिखा रहेगा, मतलब मिटेगा नहीं। मैंने कहा नहीं क्या है भाई, परमानेंट चौक तो नहीं है। हाँ ये खत्म हो गया, इसको इधर उधर नहीं करेंगे, नहीं छेड़ रहे, अच्छा लग रहा है। आलसी भी हैं हम। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्या? थोड़ा सा, थोड़ा ही ना, समझ आ गया, लेकिन तो घर पे एक बार और करोगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स, वैसे तो ये मैन वाली बात गलत है। हाँ अब ठीक है, मैन या वो मैन, मतलब वो मैन, ठीक है। तो ऐसे नहीं भाई, ये वो वाली कंफ्यूजन हो गई फिर से, प्लस माइनस वाली। जॉन इब्राहिम, वैसे मैं जॉन इब्राहिम जी बुरा ना माने, आप मुझे बहुत पसंद हो, आपकी मूवीज मैं देखता हूँ, ठीक है। धूम से देखनी शुरू की थी, तब तो पैदा भी नहीं हुए थे शायद, मैं तब भी देख रहा था। हो गए थे क्या पैदा? देखी तो बाद में भी देख सकते हो, पैदा हुए थे नहीं हुए थे? हाँ हो गए थे। कब हुआ था? 10 में 2010, 2010 में हुए हो? कितने नए हो तुम? भाई साहब 2010 में, 2006 में तो मैं स्कूल से निकल लिया था। सही है। आपने सर बहुत जल्दी छोड़ दिया, हमसे हमारा खत्म नहीं हो रहा, हमें भी निकाल दो। देखो मेरी कोशिश तो ये है कि तुम स्कूल से निकाले ना जाओ। बाकी तुम्हारी हरकतों का मुझे पता नहीं कि स्कूल वाले निकाल दे तो हरकतें सही रखो, नहीं निकाले जाओगे, 12th के बाद ही निकाले जाओगे। हो गया क्या? कितना हुआ है? बस 2 ही पार्ट हुए हैं, कह रहा 4 पार्ट। नेक्स्ट, अच्छा अब मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, जो बहुत इजी है वो अब करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो ये क्या लिख दिया, तो 3x प्लस होल क्यूब, तो मुझे अरे कैमरा उधर कर दूंगा, ठीक है। 3x प्लस, सॉरी 3x बाई 2 या फिर 3/2x, कुछ भी बोलो, और 99 साइड के भाई। 99 साइड किसी ने सर्च किया अब तक? नहीं करा, नहीं करा यार, इतना बढ़िया सिंगर है यार, चलो छोड़ो। 99 साइड हसल में आ गया। ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी होल क्यूब, हाँ ठीक है, मैं कब गलत कह रहा हूँ। अच्छा मैं इससे पूछ रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है? तेरी नहीं, तो ए की वैल्यू है 3/2x और बी की वैल्यू क्या है? 1, तो आइडेंटिटी लग जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। मैं बिना आइडेंटिटी लिखे कर दूं फटाफट। धन्यवाद। तो ये हुआ, अरे भाई शांति, भाई शांति। ये तो शरीफ होता था, नए साल में क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि मैं बदल जाऊंगा। मैं डांट नहीं रहा, तो पूछ रहा हूँ, नहीं लिया तो बता दे, नहीं लिया, नहीं लिया भाई। चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3/2x ए बी है, तो स्क्वायर वाला कर रहे हैं या ब्रैकेट वाला कर रहे हैं? अभी हम डायरेक्ट स्क्वायर वाला कर रहे हैं। चलो तो 3a² बी प्लस 3, अबे ए बी स्क्वायर यार, तुम लोग फिर भाग जाओ आगे, रेड लाइट जंप करने की आदत होती है तुम। अब ध्यान से पूछने तो देता। चलो 27/8x³, दिस इज 1, 1 का क्यूब 1 होगा या -1? -1 3 इंटू ये क्या है 9/4 और x², 1 का 1 रहेगा। ये सॉल्व कर दें या अभी चलो एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 27/8x³ प्लस 1 प्लस कुछ नहीं कट रहा, 9 3 27
और इंटू 1 भी कर दिया तो इसलिए बोला नहीं उसने। ऐसे यहाँ पे 1 का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे 3 3 9 9/2 इंटू एक्स। क्वेश्चन समाप्त, पूरा नंबर आपके है। क्या करें सर, ये सब आएगा पेपर में? भाई 1-2 नंबर से ज्यादा की उम्मीद मत करो। ओहो मास्टर, रीअरेंज 27/8x³। अच्छी अच्छी बातें कर रहा है जो लड़का। ग्रुप नहीं बदलेगा तेरा ऐसे। डी पार्ट बोल दो, खुद कर लेंगे। थैंक यू सो मच। क्या कर, अभी तक एक भी नहीं करा तुमने, वैसे पता है ना मैं ही कर रहा हूँ। a माइनस बी होल क्यूब, ए की जगह आएगा, वो बताएगा 99 साइड, ए की जगह। ये क्वेश्चन है x माइनस 2/3 y, और b की जगह वो डी पार्ट पूछ रहा था, डी पार्ट। तेज बोल ले भाई। 2/3 y, इतने प्यार से मत बोला कर भाई, ठीक है? डांट भी नहीं पाता मैं फिर। 2/3 y आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी बताइए मैडम, किस चीज की? वो वाली बताओ जो कल मैं रात को 3 बजे सपने में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जो क्वेश्चन चल रहा है उसी की बताओगी ना, तो बताओ। माइक लाओ। हाँ, कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी का होल क्यूब। पूरा बता दो आगे। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab²। माइनस नहीं आएगा एंड में, प्लस आएगा। यही कहा था तब भी समझाते हुए कि ये गलती कर देते हैं अक्सर, और फिर हो गई। ठीक है, इसलिए बोला 2 स्टेप में करो तो बेटर है। ये सीधा शॉर्टकट के टाइम पे गड़बड़ाहट नहीं होगी, नहीं हो जाएगी अगर नहीं करोगे तो। आप पहले वो ब्रैकेट वाला लिखो, फिर ब्रैकेट खोल लो, 5-10 सेकंड ज्यादा लगेंगे पर गलती नहीं होगी। ठीक है। ई पार्ट, अरे भाई रुक जा, मैं ही नहीं देख पा रहा इतनी जल्दी। x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है। नहीं तू बहुत बोल रहा है अभी, वो जिसका नाम बहुत उछल रहा है शैतानी में। सर कौन सी आइडेंटिटी सर? कौन सी है सर? आइडेंटिटी बताइए। पाजी पहले लेफ्ट साइड तो बोल दिया करो। a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह वल्लाह। ये भाई कहाँ क्यूब है? क्यूब का भाई ध्यान से, ठीक है ध्यान से, ये क्यूब है तो फिर आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c होल क्यूब। एक तो मैंने सिखाई नहीं, पहली बात ये कोई आइडेंटिटी जो तुम बना रहे हो बिना बात के, यही है, आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हो। a स्क्वायर प्लस b, भाई पहले लेफ्ट साइड पूरी बोल दे। का होल स्क्वायर, हाँ जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, उधर नहीं लिखा तो कॉपी में ही देख ले चाहे, पर बोल दे भाई सही। प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। हाँ, अब बिना देखे बोल दोबारा। पूरा बोल ले। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। एक मिनट देखो, एक बात हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ। करके जो आंसर देता है, ठीक है, वो नहीं करना होता है। जो शुरुआत ऐसे करना है, इससे पूछो व्हाट इज सेल। सर सेल मतलब उसे नहीं आता, वो कहानी बनाने वाला है। ठीक है, कल अरे यार ऐसे नहीं, मैंने किसी के नहीं बोला, एक जनरल चीज कर रहा हूँ। ये भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, तो ये एक जनरल चीज है जो बच्चे कर देते हैं। तो जब जिसको नहीं आ रहा हो तो वो लगाने लग जाता है आंसरों में, नहीं करना है। ये अपने मन में रखो और बिना उसके बताओ। अब बोलो, मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ चीजों में ना। अब देख, अब भी तो बोल पाया, कितना मजा आया मुझे। ठीक है, तेरा पता नहीं मुझे। ठीक है, तो उस हिसाब से ए की जगह क्या है मेरे पास? बी की जगह सी की जगह 4z। तो आइडेंटिटी लिख दूं? क्यों?
मैं नहीं लिख रहा। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो चुका है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे ये बूमर भाई साहब क्या कर रहा है, प्लस 2ab। अच्छा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इधर देखो इधर देखो, 2ab जब कर रहे हैं तो a और b की वैल्यू को आराम से ब्रैकेट में लिखना है। नो जल्दबाजी, नो हीरोपंती, डोंट बिकम, नहीं सलमान खान क्यों नहीं बनना किसी को, सब बनो, ठीक है ठीक है, हीरोपंती नहीं करनी, ठीक है। आई लव हिज वर्क, ठीक है, इट्स जस्ट, नहीं आई लव हिज वर्क, ठीक है, बट द थिंग इज वो हीरोपंती वाली बात ना, देखो उसने खुद बोला है, उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने खुद बोला है कि हर किसी को आती नहीं और उनकी जाती नहीं, तो उनका कहने का मतलब हर किसी को आती नहीं तो आप मत करो ना। आई एम जस्ट सेइंग डोंट ट्राई टू बिकम टाइगर श्रॉफ, बिकॉज टाइगर श्रॉफ सिर्फ एक ही है और हीरोपंती उन्हीं पे शूट करती है, ठीक है। आप लोग अपना कुछ नया बना दो, ठीक है, बिग फैन बिग फैन। चलो वैसे वहां तक तो जा नहीं रही, पर चलो ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, यानी कि 2y और 4z एंड देन 2ca यानी 4z और x। बस ये काम आराम से कर लिया तो आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चे अगर गलती करते हैं तो यही जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। पार्थ बड़ा खुश लग रहा है, पंगे पक्के ले रहा है ये पार्थ आज। ओ मेरे मुंह से नाम निकल गया। दुनिया में बहुत सारे हैं क्या भाई, तुम देखो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो बेचारे सिंसियर लोग जो, अरे वो उधर कहाँ देख रहा है, कैमरे की तरफ कर रहा हूँ। वो पीछे देख रहा है, बालकनी के बाहर है कोई शक्तिमान उड़ता हुआ है, कोई सिंसियर नहीं है, मुझे ही पता है, ठीक है। तो कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, मम्मी देख रही है। मैंने कोई ऐसा डायलॉग नहीं मारा, जाओ पहले घर से सीखे। अरे 4 for the 16 z square, 2 to the 4 xy, 2 to the 4 for the 16 yz, 2 for the zx। क्वेश्चन खत्म हो गया, उन्हें पता नहीं ना बेचारे का ये सब चल रहा है। बहुत बढ़िया, वहां तक समझ आ गया, कहाँ यहीं तक तो है और कहाँ तक जाने कह रहा, यहाँ तक समझ आ गया, आगे का नहीं आ रहा। अच्छा बता कहाँ से लिखा, 4z यहाँ तक आया, आइडेंटिटी नहीं लिखी ना मैंने इस बार, तो 2ab था, फिर 2bc था, फिर 2ca था, तो ये रहा 2ca, c की जगह अपना 4z है, a की जगह x है, ठीक है। अच्छा बच्चों जब जाओ, हेलो, जब जाओगे नीचे डोर बहुत आराम से बंद करना, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब इधर आ गए, अब आगे समझ, ये बस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। 2 for the 8, zx लिख दे, xz लिख दे, तेरी मर्जी, ठीक है। चलो f पार्ट का है भाई, चलो f पार्ट पे आ जाए, जगह है अभी। 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। भाई देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन में abc आ गया है, तो जब आप पेपर में आइडेंटिटी लिखोगे तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मत लिखना, आप लिखना x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब मैं नहीं लिख रहा हूं, अब वैल्यू की बारी, तो बताओ x की जगह क्या है, 3a, y की जगह क्या है, -7b, क्योंकि आइडेंटिटी में था प्लस, पर यहाँ पे है माइनस, साइन है उल्टे, इसलिए माइनस लिया जाएगा। फिर z की जगह क्या है, -c। आज तो सब बोल रहे हो टेस्ट में गलत करोगे, नहीं टेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि टेस्ट चाहिए जल्दी इसका, नो। हाँ किस बच्चे ने बोला कभी टेस्ट के लिए, आपको चाहिए, नहीं चाहिए,
पहले तुम दोनों को ड्रैग रेस करके आओ। ये हो गया, सॉल्व करवाओ। एक लड़का चाहिए मुझे जो ये बताएगा मुझे आंसर। चलो इसी बात पे बहुत देर से बात नहीं की तेरे से। चल बता, मैं लिखता जाऊंगा जो तू बोलेगा। माइक दूं तेरे को? नहीं सर, क्या होता है? पकड़ बता। ओके सर फर्स्ट का है 9a² यस सर। सर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा? नहीं होगा माइनस प्लस माइनस, वो स्क्वायर के पार्ट में है। अच्छा प्लस माइनस नहीं करना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है। फिर 49b²। सर वो प्लस हो जाएगा c का c² प्लस c²। और मल्टीप्लाई करना है। यस सर। पहले सर हम 3 और 7 को करेंगे। साइन प्लस सब तो प्लस है, प्लस माइनस 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 हो गया। अब बता। 2 3 जा 6 और 6 into 7 हो गया 42 ab। और प्लस वहां पे दोनों में अंदर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और बाहर प्लस प्लस प्लस। 2 into 7 हो गया 14 और bc। और आखिर में हम अंदर माइनस है बाहर प्लस तो माइनस आ जाएगा और 2c 6 ca। थैंक यू। उसने इतने अच्छे से सब कुछ समझा दिया। क्या बता? माइनस कहा? यहाँ कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर हो, अगर वो पावर इवन नंबर हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, इवन समझते हो ना, ये हो, तो माइनस हट जाता है मेरे दोस्त। बिकॉज 2 माइनस का मतलब होता है माइनस माइनस हो गया प्लस। अगर पावर 4 होती, 4 माइनस है, तो ये वाले 2 माइनस माइनस प्लस हो गए, ये वाले माइनस माइनस प्लस हो गए, तो कोई माइनस ही नहीं बचा। तो कभी भी पावर इवन होती है तो माइनस हट जाता है, पावर ऑड होती है तो माइनस रह जाता है। शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं हम। तो ऐसे हुआ सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? बस 2 और है। ये तुम बताओ। यू सेम तो ठीक है। आइडेंटिटी क्या है? हाँ, मुंबई आ सकती है। अरे क्या ट्विन सिस्टर्स? ये है क्या एक को चुपाओ कुछ तो दूसरे को भी दर्द होता है? अरे अच्छा, तुम्हारी दोस्ती गहरी है। चलो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। चलो मुझे इतना ही जानना था। तो a क्या है? -2x, b क्या है? 5y और c क्या है? -3z। कोई दिक्कत? सही बोल रही है वो? आप पास हो गई हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, लास्ट पार्ट h पार्ट पेपर में आता है सबसे ज्यादा, अगर तो यही आता है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन होता है। मुश्किल के नाम पे वो यही कर सकते हैं, ठीक है। तो मोहतरमा, अरे हाँ हाँ, आप हैं वो लक्की विनर, ठीक है। बताइए। मैं नहीं खेल रहा। क्योंकि क्वेश्चन ABC में है तो आइडेंटिटी XYZ में बोलो। X है 1/4 A, B नहीं है, Y है -1/2 B, Z है 1। किसी को शक है इसकी बातों पे? CID बुलाऊं? क्या करूं? सब ठीक है। दरवाजा खुला हुआ है, दया नहीं आएगा, ठीक है। फालतू में दरवाजे नहीं तोड़वाने, ठीक है। हाँ कह रहा अरे यार बालकनी का तोड़वा दे तो एक काम वो वहां से आएगा। सीढ़ियां है भाई। तो लिखना है मुझे या नहीं? नो सर। भाई देखो आप लोग भी प्लीज खुद कर लेना। अरे इधर है कैमरा, उधर मैं दीवार पे किससे तो एक बात बताओ, वहां किसकी फोटो लगाई है जिसका चेहरा दिख रहा है? वो मोनालिसा लगी हुई है या क्या? आदत नहीं है ना रिकॉर्डिंग की मेरे को। मैं जब इधर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग जो यहाँ से देखने वाले हैं मुझे, तो वहां देखने लग जाते हो दीवार पे किस छिपकली से बात हो रही है, क्या हो रहा है, तो वहां दीवार पे देखने लग जाते हो। चलो अब लास्ट थिंग, बस ये है। So guys, if you want to contact me, here is my number, here is my name. ये है ज्योति शर्मा, मेरी वाइफ जो इंग्लिश पढ़ाती है यहाँ पे, उनका फोन नंबर भी है। फिलहाल आपको इन नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है। क्या कह रहा था? नंबर चेंज मेरा नंबर चेंज हो गया, बट ये नंबर ही यूज होता है अभी भी फॉर पेमेंट्स।
आपको फिलहाल इन नंबरों पे ध्यान देना है, उन नंबरों पे नहीं, ठीक है। तो कितनों को ये आता है ऑलरेडी? रेज योर हैंड। ये उठा हुआ है, नहीं उठा हुआ? हाथ पूछ रहा हूँ इंसान ने। ये क्या नाना पाटेकर की तरह बीच में अटका दिया है? नाना जी बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी, ठीक है। बिग फैन, बिग फैन। यार ये क्या, सॉरी, कितना ने बताया था उन्हें आता है? 1 2 3, बस 3 लोगों को आता है। स्कूल में क्या चल रहा है भाई? तो हाथ तो उठाया नहीं था, हाथ उठाए बिना आंसर दे रहे। शो ऑफ, शो ऑफ कर रहा है लड़का। चलिए अब आइडेंटिटी। हेलो गाइस, चाय पियो नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो अब अभी जो इस वीडियो में होने वाला है या इस क्लास में पर्टिकुलरली होने वाला है, वो ये लास्ट थिंग है, जो आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं सीखते हैं। इसके अलावा आइडेंटिटीज के यूज में है उल्टी चीज, जिसे फैक्टराइज करना कहते हैं, कि आपको जो अभी हम सॉल्व करके बड़े बड़े आंसर ला रहे थे ना, वैसा दिया होगा और उससे क्वेश्चन जैसा बनाना होगा, ब्रैकेट्स में लाना होगा। आपको याद हो फैक्टराइज का क्वेश्चन बड़े वाला जब किया था, तो आखिरी में आंसर में 3 ब्रैकेट थी ना। फैक्टराइज जब भी क्वेश्चन कहता है, दैट बेसिकली मींस फैक्टर्स फाइंड करो, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर विल बी इन ब्रैकेट्स। अभी जो हम कर रहे हैं ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, उसे एक्सपेंड कर रहे हैं। 2 बातें समझ आ गई? whenever question says factorized, your answer will be in brackets, ठीक है, and question will be in the form जो ब्रैकेट के बिना वाला फॉर्मूला है वैसे। वो आज हम नहीं कर रहे हैं, उसको आगे अगली क्लास के लिए रखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अभी 2 क्लासेस और बची हैं इसके बाद। एक में ये फैक्टराइज सीखना है और एक में जो बताया 8th आइडेंटिटी का एक्सटेंडेड वर्जन सीखना है। चलिए आ जाए इन क्वेश्चंस पे। इवेल्युएट 102 into 103। देखो 102 103 102 103 किस नंबर के बहुत पास है? 101 के वैसे तो, पर ठीक है, हमें 100 बोलना है, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 2 नहीं है मेरे दोस्त। मैंने कब ऐसे लिखा ये 2 हवा में? दिस 2 इज नॉट हाई ब्रो अभी, ठीक है, ये 102 ही है, जैसे बुखार होता है, ठीक है। सो वी हैव 102 into 103। ऐसे क्वेश्चंस में महान इंसान होते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आते हैं। मैंने तो कर दिया, तो कराया, तेरे को नहीं आता, तो मेरे से पूछ लेता, ठीक है। आप वो महान इंसान नहीं है, ठीक है। आपको पता है क्या करना है, चाहे इसने नहीं बोला, इसने मतलब मैंने लिखा वैसे तो, चाहे मैंने नहीं बोला यहाँ पे आगे, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, बट कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है, ठीक है। तो हमें पता है आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि चैप्टर हमें पता है सिलेबस में क्या क्या है। तो 102 103 को हम लिखेंगे 100 + 2 और 100 + 3। अब ये बताओ किसके, अच्छा ठीक है भाई, वैसे मैं कहने वाला था, अब बताओ किसके जैसी दिखती है ये आइडेंटिटी? मैं ना गाड़ी की बात कर रहा हूँ ना किसी और चीज की, आइडेंटिटी तो किसके जैसी दिख रही है? अब मैं कैसे बोलूं किसके जैसा दिख रहा है? आइडेंटिटी भाई वो, तो ये है x + a into x + b, क्योंकि पहली टर्म दोनों में सेम है, दूसरी टर्म दोनों में अलग है। तो अपन लिख देंगे यूजिंग x + a into x + b equal x² + a + b into x। तो 100 + 2 into 100 + 3। भाई ऐसे आदत मत डाल देना, कहीं पेपर में लिखते लिखते गाना गा रहे हो, फिर टीचर आएगी, ठीक है, पूछेगी क्या हो रहा है जी, किसको बता रहे हो? 100 का स्क्वायर 10,000 दोस्तों, 5x। माना मैथ्स में x बहुत निकालना होता है, पर हर जगह 006। अच्छा ठीक है ना भाई, 10506।
तो अब मैं एक काम करूंगा आप इन सब क्वेश्चंस में कि आप लोग भी, मुझे लग रहा है अब हो चुका आपका एनर्जी लेवल खत्म, तो मैं सब में बस 2-2 स्टेप कर दूंगा, आगे कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप लोग भी। मल्टीप्लाई क्यूब स्क्वायर आता है, वेरी गुड। इधर इधर मोनालिसा नहीं, मोनालिसा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज 95 इंटू 96। रुक जाओ, कोई नहीं बताएगा जब तक मैं ना पूछूं, ठीक है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर इंसान से पूछना चाहूंगा। आप बताना चाहेंगी, बताइए। 100 minus 5, 100 माइनस 5, 100 माइनस 6। सर 90 plus 5 और 90 90 प्लस 5, 90 प्लस 6। और कोई बोली कुछ और ऑप्शन? उसी से करेंगे। 100 minus 5 तो वो भी तो वही बोल रही थी। सर 90 वाला कर देते हैं। सर प्लस 100 प्लस 5 दूसरे वाला। देखो यार, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट क्या होता है ना इन क्वेश्चंस में, ऑलवेज ट्राई टू यूज वैल्यूज लाइक 100, 50, 1000 इस टाइप से, क्योंकि उनका स्क्वायर या क्यूब करना बहुत इजी होता है। वैसे तो 90 का भी कोई मुश्किल नहीं है, बट कंपेरेटिवली 1 के मुकाबले तो मुश्किल है ना 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो टीचर्स जो चाहती है हमें तो वही करना पड़ेगा, हमें खुश करने के लिए, वरना वो नाराज हो गई तो तुम में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे इसको जो इशिका कहना चाह रही थी। ओप्स, नाम ले लिया मैंने, ठीक है। 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। अच्छा अच्छा अच्छा, वो होता रहने दो जो हो रहा है, वो अब इसमें नहीं जाएगा वीडियो में। आप लोग शोर मत करो, कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार। हमारी नहीं जाती है? तुम्हारी आवाज नहीं जा रही होगी? कम ही जाती है जब धीरे बोलते हो। यस मैम। ओके समवेयर। सो अब मैम आई गई हैं, तो उस दिन वो आ गया था। सो हियर इज ज्योति मैम। हाय ज्योति मैम। ये है मेरी वाइफ और ये है इस एकेडमी में बिल्कुल बराबर की भागीदार। ज्योति मैम आप इधर आइए, आप कैसे दिख, आप मेरे से ज्यादा दिखिए मैम, इधर आइए, ठीक है। सो शी इज ज्योति शर्मा, ज्योति मैम जिनका नंबर हो रहा, ठीक है, फालतू मैसेजेस ना करें, ठीक है। तो ये इंग्लिश पढ़ाती हैं, जो स्पोकन का बैच भी लेती हैं, और 8, 9, 10 की इंग्लिश SST ये लेती हैं। मैथ साइंस आप लोग मुझे झेलते हो, ठीक है। सो कई लोगों के लिए शायद फर्स्ट टाइम होगा फेस, क्योंकि वीडियोस अभी तक मैम ने डाली नहीं है अपनी। तो इनसे पढ़ना हो तो आइए, मुझसे पढ़ना हो तो भी आइए। एंड मैम इसका भी हम देख लेते हैं बाद में। ओके, 95 इज 100 माइनस 5, 96 इज 100 माइनस 4। आइडेंटिटी कोई सीखी हमने जिसमें दो टर्म्स पहली वाली सेम हो या अलग हो, पर साइन माइनस आता हो? सेम लगेगी, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे? यूजिंग सेम टू सेम। हमारे पास x की जगह क्या है? 100 a की जगह, और b की जगह -4, क्योंकि यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस। साइन जब अलग होते हैं तो माइनस लिया जाता है, इसलिए ले लिया भाई साहब। आप वैल्यू पुट कर दो, जैसा मैंने कहा था 2-2 लाइनें करूंगा, तो ये बन जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस -5 -4 इंटू 100 एंड देन प्लस आलसियो जाग जाओ दिस। क्या आगे प्लस माइनस करते रहना, ठीक है। तू ग्लास से सर्कल बना रही है क्या? तब से छोड़ा ही नहीं है। मैंने काय तेरा नाम लिख दूंगा, तू लेके जाएगी। किसी का जो करना है करता रहे, ठीक है। गाड़ी का नंबर तेरी, चलो। अरे ठीक है, आ जाएगा भाई, जो आ जाएगा। अब मैं थक गया, मैं भी दिमाग नहीं लगा रहा इतना, ठीक है, हो गया। ले लूं क्या मैं ये? नहीं मतलब तू रख भी सकती है, अवार्ड समझ के, चलो। नाम नहीं लिया मैंने। सी पार्ट पे आ जाए, ऐसे बताना है। यस सर, ये बताएगा ये 104 इंटू 96 दोनों नंबर किस एक ऐसे नंबर के पास आते हैं जो दोनों की तरफ से मतलब सही रहेगा? 100 प्लस 4 100 माइनस 4। 100 प्लस 4 100 माइनस 4। वैसे तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, खुद कर लोगे, आप लोग बोलोगे हाँ जी, बट मुझे सबका भला सोचना है, तो मैं एक बात तो जरूर लिख के दिखाऊंगा, ठीक है।
हर कोई तुम्हारी तरह सुपर फास्ट ह्यूमन नहीं। So C part is 104 into 96, दोनों 100 के पास हैं, एक 100 प्लस 4 है और एक 100 माइनस 4 है। आइडेंटिटी A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों की अपनी ही जंग लड़ी रहती है भाई, इन दोनों को एक दूसरे को गलत प्रूव करने में लगे रहते हैं। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे A क्या है 100 और B क्या है 4, जिसके कारण ये हमारा उत्तर आएगा 100 का स्क्वायर, मतलब जरा सी हिंदी बोल दो, तुम लोगों की इंग्लिश मीडियम की हंसी निकल जाती है। 10,000 माइनस 4 फॉर द 16। घर में तो हिंदी में ही बोलते हो, खाने में क्या बनाया है? नहीं, अच्छा आपके इंग्लिश हिंदी 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 क्या ये नहीं करना है, बता रहा हूँ मैं, नहीं करना। आवाज करके क्यों सोचते हो? 100 में से 16 गया 84। हाँ जी भाई साहब 9984, 999 नहीं भाई, ओ डी पार्ट। चलो फटाफट क्या क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने देता आपको। 99 स्क्वायर, 99 स्क्वायर का आंसर सिर्फ दे सकता है एक इंसान, 99 साइड। सो कम ऑन 99 साइड। 99 को क्या लिखूं? बोल 99 99 ही है, उसको कोई कुछ और नहीं लिख सकता, ठीक है। इट इज 100 माइनस 1। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी मिस्टर? बता दो, ऐलान कर दो, सबको बता दो। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होती है? अरे पता है तेरे को, रैप में बोल दे। रैप में बोला, ठीक है। तो उस हिसाब से हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, सिर्फ आपको 8 आइडेंटिटीज का एक है ना रैप बना के लाना है, आइडेंटिटीज याद हो जाए, ठीक है। फिर भाई चैनल अभी तो फिलहाल मेरे चैनल से काम चला लियो, थोड़ा यहाँ भी हो जाए पहले कुछ, फिर बना देगा ना तो। आप अपने चैनल का प्रचार करना चाहेंगे सर? अरे रुक जा, वो उसका चैनल है, वो चाहता है नहीं चाहता मुझे नहीं पता। बोलना क्या करता है तू पहले ये बता दे। अरे रुक जा, जब तक मैंने नहीं देखा मैं ऐसे कैसे रिकमेंड कर दूं? क्या करता है सब उस चैनल पे? आर्ट का, आर्ट बोलते हो, ड्राइंग वगैरह, स्केचिंग, ड्राइंग। कौन सा चैनल है? अरे वो मैंने इसकी देखी है, साइंस में ड्राइंग अच्छी है इसकी। क्या चैनल है आपका सर? किस नाम से है? सर्च करूं आज मैं? बता दूं अगली बार सबको? नहीं बताऊं भाई, देख मैं तो पूछ रहा हूँ, आप चाहते हो तो बता दो, नहीं चाहते तो नहीं। वो अभी नहीं चाहता, वो कह रहा है कि मेरे को ऐसे नहीं, वो कह रहा है उसे ऐसे फेमस नहीं होना, वो अपने आर्ट के दम पे ही 1-2 मिलियन बनाऊंगा। अच्छा भाई बढ़ भी जाएंगे, ये अभी मजाक कर रहे हैं। यू कंटिन्यू योर वर्क, ठीक है। स्केचिंग वेचिंग आसान नहीं होती भाई, हर किसी का उसकी नहीं होती, तू करता रहे। एसएसटी की बुक देखो, उसमें पढ़ाई के अलावा यही करता है क्या? हाई फाइव क्या चाहिए था? कह रहा पढ़ा दो। अच्छा आंसर बता रहा है, और रुक जाओ, सारा फोकस 99 साइड पे शिफ्ट हो गया है ज्यादा ही। एक सेकेंड, 99 साइड कैंसिल, वापस आ जाओ 11110085 पे आ जाओ, पिन कोड पे अपने। हाँ जी खत्म हो गया, नहीं हो गया? आंसर बता रहा पूरा, बता। 10,000 मतलब एक मिनट रुक जा, कोई 10,000 बोलेगा तो ही ठीक है, 10,000 बोला हंस देते हो। 10,000 ही है, +1 आगे करते रहना, हो गया, वेरी गुड। अब 102 का स्क्वायर, हेलो गाइस, 102 का स्क्वायर, चाय मत पियो। 100 कैरी 100 -2। चक्कर आ रहा है तुम्हें, क्या हो गया, कुछ चाहिए? अरे शांत ओ भाई साहब, आज ये लड़का तो अलग ही खो गया है। मेरा तो चलने दे थोड़ा, इधर भी ध्यान दे ले, ठीक है। सो 102 इज, मैम देखिए 100
+2 102। ठीक है, सचिन ने सेंचुरी के बाद जब 2 रन और बनाए थे तो उसका 98 पे आउट नहीं माना गया था, वो 102 ही रहा था, बड़ा था। तो 100 + 2 यानी a + b होल स्क्वायर, a की जगह 100, b की जगह 2, बाकी तुम्हें पता है क्या करना है। ठीक है, 101 पूरा तो बोलने दे मेरे भाई, रुक जाया कर, हर टाइम उछलता क्यों रहता है। 101 क्यूब, पहले क्यूब स्क्वायर तो बता दे दोस्तों को। ठीक है, दोस्तों को, चलो जो भी हो तुम, वो सुन के याद पड़ गया, हेलो दोस्तों। ठीक है, नहीं बोलना मुझे, दुश्मनों सुनो। 101 क्यूब तो 100 + 1 होल क्यूब, आइडेंटिटी a + b होल क्यूब विच इज a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, फिर ब्रैकेट खोलना, फिर वैल्यू पुट करना, फिर जो आएगा प्लस कर लेना, माइनस करना, जो करना है कर लेना। फिर उसके बाद 999 क्यूब 1000 - 1। ठीक है, और ऐसे ही लास्ट वन 998 विल बी 1000 - 2। लिखूं पक्का? पर आप लोगों से मैं करवाऊंगा ये आखिरी दो, क्योंकि इन्हीं में तो मजा छुपा है जब आप थक जाओगे। ठीक है, आप लोग अपने आप करते रहिएगा, आप लोग तो अभी कर ही रहे हो, या ऑफलाइन में तो आप करो, क्या चाहिए रुक जा। ठीक है, आप सबको आखिरी 2 पार्ट अभी सॉल्व करने हैं, और आप लोग भी जरूर करके देखो ताकि क्लैरिटी हो जाए कि आप कहीं अटक तो नहीं रहे। बाय कर दूं, बाय गाइस, तो कह रहे बाय कर दो सबको, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, वैसे मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और अगर आप रोहिणी में ही रहते हो, सेक्टर 5, 3, 4, 7, 6 कहीं भी, या कहीं तक भी आ सकते हो, मुझे क्या, रोहिणी में क्या, आप कहीं भी रहते हो, अगर आप दिल्ली पहुंच सकते हो, रोज 2 घंटे ट्रैवल कर लो, चाहे यूपी से भी आ जाओ, आओ ना ईशान अकेडमी में, आइए, ऑफलाइन पढ़िए, मजे करिए और नंबर लीजिए। चलिए।